अब जरा दलितों पर हो रही सियासत को स्पष्ट रूप से समझिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई तो उसका कारण यूपी ही था, जहां बीजेपी का सपना 80 सीटों पर जीत का था। लेकिन दलितों पर आरक्षण संविधान के नैरेटिव ने ऐसा असर दिखाया कि बीजेपी मात्र 33 सीटों पर सिमट गई और मोदी सरकार एनडीए सरकार बन गई। तो जाहिर है यूपी में दलित न सिर्फ जरूरी बल्कि अति आवश्यक है। इसे समझिए। हम आपको आंकड़ों के माध्यम से भी दिखाते हैं। इनकी आबादी कुल मिलाकर के जाटव गैर जाटव की बात, आबादी कुल मिलाकर के 20 से 22% के करीब यूपी में इनकी आबादी है। ब्रेकेज देखें हिस्सेदारी तो जाटव 14%, गैर जाटव आते हैं कुल मिलाकर के 8%। जाटव जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आगे कैसे बताऊंगी आपको। उपजातियां हैं 66% और इनकी अगर हम ताकत देखें तो आरक्षित सीटें यहां उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 84 आती हैं। इनमें से 42 जिलों में 20% से ज्यादा ये दलित वोट बैंक है। इन कुल मिलाकर के 42 जिलों में, यानी कि 75 जिले आते हैं लेकिन 42 जिलों में इनकी धमक दिखाई देती है। और गैर आरक्षित सीटों पर भी जबरदस्त प्रभाव, जैसा कि अयोध्या में इस बार लोकसभा चुनाव में दिखा, जहां गैर आरक्षित सीट पर पासी समाज के अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने उतारा और उन्होंने जीत दर्ज की। और जाहिर है जब अंबेडकर को मानने वालों का वजूद चुनावी राजनीति में इतना प्रभावशाली है तो अंबेडकर के अपमान पर घमासान होगा। और इंडिया गठबंधन को इसे भुनाने का मौका मिल गया है। अमित शाह के बयान के जरिए देखिए क्या प्लान इंडिया गठबंधन का नजर आता है। कुल मिलाकर के यूपी को देखते हुए क्या समझा जाए। अमित शाह के बयान को दलितों से कनेक्ट कर दिया गया है। इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया आ रही है। सत्ता पक्ष पर दलितों के मसीहा के अपमान का आरोप मढ़ा गया है। खासकर जाटव वोट बैंक को एकजुट करने की यह कोशिश नजर आती है, जिसका विश्वास अभी भी मायावती के साथ इंटैक्ट है, जिसका झुकाव लोकसभा में दिखा। लेकिन यही वोट बैंक विकल्प की भी तलाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि दलित अगर साथ आए तो आप जानते हैं 27 की राहें आसान हो जाएंगी। और 27 की राह आसान होने का मतलब है कि दिल्ली की डगर 29 की समतल हो जाएगी। दलित वोट बैंक में सबसे बड़ी आबादी जाटव समाज की। ये वोट बैंक अब विकल्प ढूंढ रहा है, क्योंकि इन्हें मायावती के बीएसपी में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा। हालांकि जाटव समाज के अलावा बचे हुए हिस्सों के लिए बीजेपी और इंडिया गठबंधन में खींचतान देखने को मिलती है। 2024 चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव 90% वोट हासिल करने का दावा कर चुके हैं। तो वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ मोदी योगी के डबल इंजन सरकार पर हमेशा हमलावर रहते हैं। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स की अहमियत लोगों को तब समझ में आई जब कांशीराम ने इसकी शुरुआत की और मायावती को 1-2 बार नहीं, दलित फॉर्मूले पर चलते हुए 4 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया। अखिलेश यादव को दलित वोट बैंक की अहमियत 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद समझ में आई। तभी से अखिलेश दलित वोट बैंक को लामबंद करने में लग गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाकर अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ मिलकर यूपी में बीजेपी का सियासी किला ढहा दिया। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उधर समाजवादी पार्टी नेताओं का साफ कहना है कि संविधान खतरे में है और पीडीए की जनता 2027 में बीजेपी को इसका करारा जवाब देगी। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आचरण है। ये सारे मुद्दे तो हमारा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग कह ही रहे हैं उसमें, और ये घटना उसको साबित करती है और लोगों ने उसका रिजल्ट भी दिखाया। अयोध्या जनपद जैसी ऐसी सीट जहां पर देश के लोगों की निगाहें थी और आज जो चुनाव हमें
देवतुल्य मतदाताओं ने, देवतुल्य जनता ने जिताया है। उधर उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण दलितों पिछड़ों का अपमान करना था। तो एक बात स्पष्ट है, एक के बाद एक चुनाव ने इस तथ्य को साबित किया है कि बिना दलितों के समर्थन दिल्ली की जीत नामुमकिन नजर आती है। वक्त के साथ दलितों की अहमियत चुनाव के लिहाज से इतनी बढ़ चली, आज दलितों की हालत में यह सुधार उसी संविधान की बदौलत है जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। कितने जरूरी हैं दलित, इससे जुड़े कुछ खास फैक्ट्स मैं आपको दिखाती हूं। पिछला चुनाव, हरियाणा का चुनाव, इसकी बात करते हुए देखिए, कुल मिलाकर के जो 50 से 75% वोटिंग होती है उनमें दलित की भूमिका 25 से 40% की हो जाती है। इतने दलित मतदाता वोट देते हैं। गैर आरक्षित सीटों पर भी दलितों की भूमिका, इनका प्रभाव बहुत अहम होता है। और केंद्र में बिना दलितों के समर्थन सरकार किसी भी पार्टी का बनाना मुश्किल है, ये जान लीजिए। 2024 में आरक्षण संविधान के मुद्दे ने ही दलितों पर अपना इंपैक्ट डाला, तो नतीजा क्या रहा आप जानते हैं। बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर हो गई और दलित वोटों का असर हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई इस रूप में भी देखने को मिला और कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। दलित नेता कुमारी शैलजा, उनकी भी बात अहम है क्योंकि उनकी अनदेखी भी हरियाणा में कांग्रेस की हार की एक मुख्य वजह मानी जाती है। और एक फैक्ट यह भी कहता है कि हरियाणा में 90 में 44 गैर आरक्षित सीटों पर दलित निर्णायक भूमिका में है और इनकी कांग्रेस से नाराजगी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। अब जरा 2024 की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में दलितों ने कांग्रेस के नीचे से जमीन खिसकाने का काम किया, तो 24 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का झुकाव ही इंडिया गठबंधन के यूपी में उत्थान का कारण बना। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाती हूं। दलित, जाटव, गैर जाटवों की बात करते हुए देखिए, कुल मिलाकर के जाटव जो है, जो मायावती के साथ इंटैक्ट नजर आते हैं 44% के साथ, और यहां एनडीए इंडिया की लड़ाई बराबर नजर आती है 24-25 के साथ। गैर जाटवों में देखिए, यही गैर जाटवों में इंडिया गठबंधन एक बड़ी लीड लेता हुआ नजर आता है 56% के साथ, जबकि एनडीए 29 और बीएसपी मात्र 15%। तो लड़ाई दरअसल ये जाटवों की नजर आती है और दलित वोट बैंक का यही स्विंग दलितों, उनके मसीहा अंबेडकर और संविधान को बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में ले आया है, जिस पर सबसे बड़ा सियासी घमासान इस वक्त छिड़ा है। और इस वोट बैंक पर पकड़ ही तय करेगा लखनऊ से दिल्ली तक अब की बार किसकी सरकार। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।